यस सर। बेटा यहाँ पे आपकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन के बाद आपकी इनर मेम्ब्रेन थी जिस जो बाइलेयर थी। तो ये आपकी आउटर साइड इनर मेम्ब्रेन की, और ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। इन दोनों की बीच की खाली जगह दैट इज आपने क्या बोला, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसे आपने का नाम दिया, ठीक है, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थी। अब इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या थे, आपके प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा थे। ये प्रोटॉन्स आपके जो बाइलेयर लिपिड थी उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, आपकी जो मेम्ब्रेन थी बाइलेयर उसको क्रॉस नहीं कर पाते थे, तो एटीपी सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स से इसको क्रॉस करते हैं। तो यहाँ से आपके एफ नॉट से ये प्रोटॉन एंटर हुए, और जब ये प्रोटॉन एंटर होते हैं तो बहुत स्पीड से ये बाहर निकलते हैं, दूसरी साइड से बहुत स्पीड से बाहर निकलते हैं। तो जो ये स्पीड से बाहर निकलते हैं उस फोर्स को आप कहते हो प्रोटॉन मोटिव फोर्स, पीएमएफ, दैट इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इसे आपने नाम दिया। इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से जो आपके इनऑर्गेनिक फास्फोरस और आपका एडीपी, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बाइंड कर जाते थे, और एटीपी सिंथेटेस फिर इनसे क्या बना देता था, आपका एटीपी बना देता था। दैट इज हाउ एटीपी की फॉर्मेशन होती थी, जो मैंने यहाँ और नीचे बताई है कि आपका एडीपी प्रेजेंट होगा नीचे F1 पार्टिकल पे यानी हेड पे, और आपका इनऑर्गेनिक फास्फोरस था, ये दोनों प्रेजेंट थे। प्रोटॉन मोटिव फोर्स आपका जनरेट हुआ, किसने जनरेट किया, आपके प्रोटॉन्स ने जनरेट किया, और इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, और यहां आपका एंजाइम कौन सा यूज हुआ, एटीपी सिंथेटेस। एटीपी सिंथेटेस एंजाइम यहां आपका यूज हो गया, और आपका अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिला, दैट इज एटीपी देखने को मिला। डन मेरी बात बच्चों, अब क्लियर। फिर यही प्रोटॉन्स आपके क्या होते थे, आपके कॉम्प्लेक्स फिट में क्या बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स फोर से जब पास होते थे तो आपने देखा था वहां ऑक्सीजन थी जो आपका टर्मिनल थी, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाली थी, दैट विल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। तो इनको इन्होंने ये जो थे आपके ऑक्सीजन से बाइंड कर गए, और ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया, कहाँ, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में, जिसको आपने कहा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसका नाम क्या था आपका, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ही तो नाम था इसका। आप क्लियर बात, अविनाश, आराधना, आशीष, रितिका, शिल्पा, सभी को ये वाली बात समझ में आ गई। यस सर। यस सर। रितिका, यस सर। आराधना, ओके। यस सर। शिल्पा ये नहीं बोलेगी, ये टाइप करेगी। हाँ देखा, मैंने बोला था ये टाइप ये टाइप करेगी, और जानबूझ के करती है, इंटेंशनली करती है ये। ओके बेटा, तो दिस इज डन नाउ। तो ये आपका था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपने अब देखा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब आपका समझ में आ चुका होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा था। क्विक रिवाइज कर देता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले आपका क्या था, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को आपने दिया था नाम NADH डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे आपका क्या हुआ, सबसे पहले FMN था इलेक्ट्रॉन कैरियर, उसने इलेक्ट्रॉन को लिया, ट्रांसपोर्ट किया FES पे, FES ने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया यूबिक्विनोन पे, और यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर दिया यूबिक्विनोल पे, UQH2 पे। अब उसके बाद सेम आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड था, दैट इज FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। वहां आपका FAD था जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया FES, FES से वो पहुंच गया आपका कहाँ पे, दैट इज आपका UQ, और UQ से पहुंच गया UQH2 यूबिक्विनोल पे। आपके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आए वो पहुंचे आपके दैट इज कॉम्प्लेक्स थर्ड पे। कॉम्प्लेक्स थर्ड जिसको आपने नाम दिया था दैट इज साइटोक्रोम BC1। आपका यहाँ पे सबसे पहले आया साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम बी ने इलेक्ट्रॉन को दोनों कॉम्प्लेक्स से एक्सेप्ट किया था, दैट इज ये देख सकते हो, साइटोक्रोम बी ने दोनों जगह से आपके दोनों कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और फिर इसने ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम C1, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, साइटोक्रोम BC1। एंड यहां से फिर आपका साइटोक्रोम C से आपके इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए साइटोक्रोम C पर, C1 से पहुंच गए C पर। इकलौता साइटोक्रोम C होता था जो मोबाइल कैरियर होता था, ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता था। ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से लेके जाता है और आपके पहुंचा देता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज रखा, या साइटोक्रोम AA3 2 कॉपर आयंस रखा। यहाँ आपके 2 कॉपर्स थे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया कॉपर ने उसको पहुंचाया A पे, साइटोक्रोम A से पहुंचा A3, और A3 से अल्टीमेटली फिर पहुंच गया आपके दैट इज इलेक्ट्रॉन कॉपर पे। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होती थी कॉम्प्लेक्स फोर्थ में, जो कॉम्प्लेक्स आपके हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलकर क्या बना देती थी, दैट इज वाटर की फॉर्मेशन करती थी। तो यहाँ
टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम कौन कर रहा था, आपका ऑक्सीजन करता है। दूसरी तरफ जो प्रोटॉन आयंस आपके आउटर सरफेस में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठा हो गए थे, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वो आपके कॉम्प्लेक्स फिफ्थ यानी कि आपके एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू पास आउट होते थे। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट थे, एक टेल पार्ट था जिसको एफ नॉट का, एक उसका हेड पार्ट जिसे F1 का। ठीक है बेटा, आपके मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी पड़े प्रेजेंट होते हैं इस तरह के, याद है क्रिस्टी? आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इस तरह की स्ट्रक्चर देखी थी आप लोगों ने, इस तरह क्रिस्टी प्रेजेंट होते थे। जल्दी बताओ बेटा, ये चीज देखी आप लोगों ने, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? यस सर। है ना, क्रिस्टी जो होती है बेटा, ये वही क्रिस्टी है जिनको आपने क्रिस्टी बोला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्रिस्टी एक्चुअल में क्या है, ये वही आपका एटीपी है, ये आपके एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स हैं। आपने पढ़ा भी था कि एनर्जी का फॉर्मेशन, एटीपी की फॉर्मेशन क्रिस्टी में होती है, ये वही है, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है ये, सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स। ये आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ था। अब क्लियर हो गया ना बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स फिफ्थ सभी को? यस सर। ठीक है, ये वही थे जहां आपने पढ़ा था नॉर्मल अपनी 9th क्लास में या 11th क्लास में, आपने देखा होगा कि क्रिस्टी प्रेजेंट होते थे माइटोकॉन्ड्रिया में जहां एनर्जी बनती थी। तो ये वही है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, दैट इज एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स क्या होते थे, बहुत स्पीड से आपके पास आउट होते थे, तो वो एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करते हैं, जिस वजह से आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस और आपका एडीपी जो होता था एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बाइंड कर जाते थे, और इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिंथेस आपके एटीपी की फॉर्मेशन होती थी। तो आपने क्या देखा बेटा, आपने एक चीज देखी, पूरी की पूरी प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और आपका ईटीएस। सबसे पहली चीज, ऑक्सीजन जो यूज हुई वो कहाँ हुई, आपके ईटीएस में हुई। ऑक्सीजन ना तो ग्लाइकोलिसिस में हुई, ये तो आप जानते हो, ग्लाइकोलिसिस में तो होती ही नहीं है आपके, ना तो क्रेब्स साइकिल के अंदर, ना आपके ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन दैट इज लिंक रिएक्शन, वहां कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं आई थी। ऑक्सीजन कहाँ आई आपके, सीधा आपके ईटीएस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर आई। और वाटर का जो रिमूवल हुआ है वो भी कहाँ हुआ है, आपके ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन सॉरी फॉस्फोराइलेशन के अंदर हुआ है, यानी ईटीएस में हुआ है। डन मेरे बच्चों, अब आपको सभी को क्लियर हो गया ना कि कैसा होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? किसी कोई डाउट तो नहीं रहा ना बच्चों इसके अंदर?